आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, छीने गए हुकूक के लिए 19 जुलाई को हर हाल में दिल्ली जाएंगे, चाहे इजाजत मिले या न मिले। LG मनोज सिन्हा का भगवती नगर यात्री निवास का दौरा। 12 दिनों में 3 लाख यात्रियों की आमद पर खुशी का किया इजहार। हुक्काम को यात्रियों की मेहमान खास के तौर पर खिदमत करने की दी हिदायत। NC रुकन पार्लिमान अगरुल्लाह ने नई पार्टी बनाने की अफवाहों को किया मुस्तरद। कहा, हुकूक की बहाली तक उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद और जिद्दोजहद जारी रहेगी। अल्ताफ बुखारी का मेंढर कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर बड़ा हमला। इलेक्शन से कबल किए गए तमाम वादे जमीनी सतह पर महज शराब साबित हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल पर सियासी व मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। रहनुमाओं ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। करगिल LHDC में सियासी हलचल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में दरार के बाद चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने नए एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स तैनात कर दिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अलमनाक हादसा। नेशनल कॉन्फ्रेंस रामबन के ब्लॉक सदर और साबिक सरपंच मोहम्मद इकबाल तांतरे जाँ बहक। इलाके में सोग की लहर। और खबरें तफसील से। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास का दौरा करके श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए और उन्हें मेहमान खास समझकर खिदमत अंजाम दी जाए। LG ने कहा कि 12 दिनों में 3 लाख से ज़ायद यात्रियों की आमद खुशाइंद है, ताहम तमाम इंतजामात को मज़ीद बेहतर और हमवार बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने मकामी दस्तकारियों के फ़रोग़ और यात्रियों के लिए सयाहती दौरों के एहतमाम पर जोर दिया ताकि यात्री जम्मू की यादें और सकाफती तोहफ़े अपने साथ ले जाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 19 जुलाई को हर हाल में दिल्ली रवाना होगी, चाहे जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाज़त मिले या न मिले। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर के छीने गए हुकूक की बहाली पर पार्टी का मौक़िफ़ अटल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पार्टी मुश्किल हालात में भी अपने प्रोग्राम जारी रख सकती है तो 20 जुलाई के एहतजाज के मनसूख होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कई मरतबा MLA रहे, पहले तो MLC बने, फिर 87 में MLA बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के ज़रिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हज़रत बल से। हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफ़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगियों को टच किया, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा एहसास है और हम उसके लिए शुक्रमंद। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना मुस्तफ़ा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफ़ा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है और हम तब, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मरहूम डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल की वफ़ात पर आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के रहनुमाओं ने उनकी रिहाइशगाह जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की।
تعزیت کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، رکن پارلیمنٹ آغا سید مہدی اور میاں الطاف احمد لاروی، بی جے پی کے ایم ایل اے وکرم رندھاوا، کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز، پی ڈی پی کے رکن اسمبلی آغا منتظر مہدی اور کابینہ کے وزراء شامل تھے۔ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے بھی ڈاکٹر کمال کی رہائش گاہ جا کر لواحقین سے تعزیت کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رہنماؤں نے ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک مخلص اور نیک انسان قرار دیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تو وہ گوناگون خوبیوں کے مالک تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نہایت ہی خوش اخلاق آدمی تھے، نہایت ہی ایماندار آدمی تھے اور نہایت ہی محنتی آدمی تھے۔ تو آج ان کے جانے سے صرف شیخ خاندان کو ہی صدمہ نہیں ہوا ہے، مجھے لگتا ہے ہم سب کو ان کے جانے کا صدمہ ہے۔ ذاتی طور بہت ہی شریف النفس انسان تھے، آئیڈیالوجیکلی بہت کمیٹڈ تھے۔ نیشنل کانفرنس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اٹانومی کو لے کے اس ریاست کے رائٹس ہے، اٹانومی جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، کنسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ ہے، اس کنوکشن کے ساتھ اس آئیڈیالوجی میں بلیو بھی کرتے تھے اور بات بھی کرتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے میں کہوں گا تنظیم کے لیے بھی۔ ٹنگ مرگ میں انہوں نے رواج رکھا تھا کہ پیسہ نہیں لے لیں گے لیکن اپنے لوگوں کو علاج کریں گے، اور انہوں نے ٹنگ مرگ کے لوگوں کی بڑی خدمت کی، بہت نرم مزاج۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ صاحب نے غصہ کیا۔ وہ میرے خیال سے وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی تھی، کافی خصوصیات تھی، خاص کر جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو میں نے پڑھا بھی، وہ ہے کہ وہ یہاں کی جو پولیٹیکل گریونس اس کے وہ ایڈوکیٹ رہیں، چاہے وہ اسمبلی میں رہے یا اسمبلی کے بعد، وہ متواتر طور یہاں کی جو پولیٹیکل گریونس ہے اس کے حل کے وہ حامی رہیں، اور خاص اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کو رول ملا، چاہے ایز اے لیجسلیچر، ایز اے ایم ایل سی، ایز اے منسٹر، ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے وہ آرام دہ بنائے۔ وہ دیکھیے، شیخ مصطفیٰ کمال صاحب کا کل چلے جانا ایک پورے الیکٹریکل سیٹ اپ کے لیے، نیشنل کانفرنس کے لیے اور یہاں تک کہ عبداللہ فیملی کے لیے ایک بہت بڑا آگھات تھا۔ ایسی پرستتیوں میں دکھ کی گھڑی میں کھڑے رہنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، اور مجھے لگتا ہے ایک اچھا انسان وہی ہے جو دوسرے کی سکھ دکھ میں شامل ہو۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تو نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، تو انسان کی اولاد ہے، انسان۔ رکن پارلیمنٹ آغا اللہ مہدی نے کہا کہ وہ عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، جبکہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی خبروں کو بھی مسترد کر دیا۔ بج بہاڑا اننت ناگ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عمر عبداللہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ 2019 میں جموں کشمیر کے آئینی حقوق غیر آئینی طریقے سے سلب کیے گئے تھے۔ نہ کسی اقتدار کے لیے، نہ پارٹی کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے یہ کوشش کی جائے۔ لوگوں کے ساتھ جتنا بھی رابطہ ہو سکتا ہے اتنا رابطہ بڑھائیں گے، لوگوں کے ساتھ براہ راست بات کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ میں خود بات کروں گا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے نہ محتاج تھا۔ میں خود اپنی بات لوگوں تک پہنچاؤں گا اور صفائی کے ساتھ پہنچاؤں گا، کسی ملاوٹ کے بغیر پہنچاؤں گا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے میندھڑ میں ایک بڑے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس حکومت کی کڑی تنقید کی۔ الطاف بخاری نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت نے الیکشن سے قبل عوام سے جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے وہ زمینی سطح پر محض سراب ثابت ہوئے۔ میندھڑ کے ڈاک بنگلوں میں منعقدہ ایک روزہ اجلاس میں پارٹی عہدیداروں، کارکنوں اور نوجوانوں کی بھاری تعداد نے شرکت کر کے اپنی پارٹی کی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ جب تک نہ جو تحفظات 370 دیتا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کو، جب تک نہ وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیفینڈنگ کے ساتھ، جیسے ہمارے ساتھ جب ان کی بات ہوئی، جب ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے 15 سال، جب تک نہ اسے 50 سال اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے، اور جب تک نہ نوکریوں کے تحفظ کے لیے کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جائے، تب تک لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ کرگل کی لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل میں سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا، جہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد میں اختلافات کے بعد نئی تبدیلیاں سامنے آئیں۔ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے کانگریس کے ایگزیکٹو کونسلرز کی جگہ نیشنل کانفرنس کے 2 نئے کونسلرز کو تعینات کر دیا۔ اس سیاسی پیش رفت کے بعد کانگریس کا آئندہ لاہ عمل اور کونسل کی سیاست پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔
रामबन के करीब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक अफसोसनाक हादसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर रामबन और साबिक सरपंच मोहम्मद इकबाल तांतरे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक त्रिशूल मोड़ के करीब अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए। उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि उनकी अचानक वफात पर इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आज बड़ा दुख हुआ कि हमारे साबका सरपंच भी थे और मोहम्मद इकबाल तांतरे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। आज जब सुबह हम उठे तो हमने ये बड़ा दुख खबर सुनी कि आज वो सुबह नमाज पढ़ने के बाद वो अपने दोस्त को रामबन की तरफ उन्होंने ड्रॉप करना था। वो सुबह 5:10 पर यहाँ से चले और 5। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद सरूरी ने हल्के इंद्रवाल के सिंहपुरा और मुल्हका इलाकों का दौरा करके अवामी मसाइल सुने, जहां मनरेगा मजदूरों ने वाजिब अदा मटेरियल की रकम न मिलने की शिकायत की। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंहपुरा में अवामी दरबार मुनक्किद करके मकामी लोगों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। सुबह यहाँ कालम शही में, किड्रू में, पासरपुर और उसके बाद हम यहाँ सिंहपुरा में आए और सिंहपुरा में यहाँ स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात हुई, दरगाह के बच्चों से भी मुलाकात हुई। उसके बाद यहाँ के लोगों से भी बात हुई। कुछ मसाइल यहाँ के जो हैं, इनके मसाइल ये हैं कि पिछले 2 साल से जब ये सरकार बनी है ना इनको कुछ भी सुविधा इनको नहीं मिली है। बडगाम के मेन टाउन में पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ छान मोहल्ला उस्ताद मोहल्ला में अपने पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मकामी लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया। एहतजाज में खवातीन, नौजवानों और दीगर रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में कई दिनों से पीने के पानी की सप्लाई मुतासर है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं छूट गई अकेले, मैंने इतना जंग किया वहाँ दफ्तर में तो साहब आ गए। वो बोलते हैं जमींदारों ने उधर माला तोड़ा, पाइप तोड़ी, सेंटर वाले पैसे देंगे, हम ठीक करेंगे। इनके पास पैसे नहीं है। 15 दिन से हमें पानी नहीं आया। 1 महीने से हमें बिल्कुल ऐसे जैसे लैट्रिन का पानी, ये उधर जाते ये उधर टैंकी का पानी, आप खुद देख लो कितना गंदा पानी है उधर है। ये ऐसे अपनी जेब भरते हैं, हमें पता है। अनंतनाग के छतरगढ़ के टूटी हिल इलाके में बादल फटने के 4 रोज़ बाद भी राब्ता सड़क और पीने के पानी की फराहमी बहाल न होने से मकामी अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा चौधरी रोशन हुसैन ने मुतासरा इलाके का दौरा करके लोगों के मसाइल सुने और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से राब्ता सड़क, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली का मुतालबा किया। ये एक बहुत बड़ा सानिया था, एक इसको मैं हादसा बोलूंगा। एक कलट ब्रस्ट हुआ यहाँ ऊपर पहाड़ी पे, तो पानी यहाँ चूटियाल से आया बिल्कुल चित्तरगुल मातीपुरा तक जो पानी गया, उसने एक तो फसलों को ख़त्म किया, पैडी फसल को ख़त्म किया, सेब के बागों को ख़त्म किया, पानी की सप्लाई यहाँ पे लोगों बेचारे गरीब लोगों की ज़मीनें, रास्ता सब कुछ ख़त्म किया। और दूसरा हिस्सा पानी का जो थिमलन छतबल से आया, उसने भी वहाँ से भी थिमलन रोड को ख़त्म किया। इसके साथ साथ उसने नीचे पूरे इलाके में तबाही मचाई। टाउन हॉल बडगाम में केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के नौमंतखब अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई, जिसमें सदर शौकत सलाम और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादर भट्ट ने बाज़ाब्ता जिम्मेदारियां संभाली। इस मौके पर नौमंतखब टीम को स्नात से नवाजा गया और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। तकरीब के बाद जम्मू कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर राजेश कुमार की सदारत में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया। एक्चुअली नशा मुक्त अभियान 100 दिन का हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 11 अप्रैल को शुरू किया था। 100 दिन के लिए इसका एक ही मकसद था कि हमारे समाज में नशे का कारोबार दिन बर दिन बढ़ रहा है और हमारे बच्चे उसमें लिप्त हो रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने ये एक मुहिम शुरू की 11 अप्रैल को। उसमें बड़े सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने आदेश दिए कि लोगों को अवेयर करो
हमारा जो समाज है बच्चों से ही है, बच्चे बचेंगे तो समाज बचेगा। तो उसके कंटेक्स्ट में हमारे डिपार्टमेंट में भी उसी से हम तो रेगुलर काम करते हैं, लेकिन उसी दिन से हमने भी एक 100 दिन की मुहिम शुरू की। हमारे इंस्पेक्टर्स ने, हमारे ऑफिसर ने रेगुलर इंस्पेक्शंस की पान की दुकानों पे, इवन के दुकानों पे इंस्पेक्शन करके उन्होंने देखा कि अगर कोई बारा एक आधा आदमी काम भी करता है तो उन्होंने उनको समझाया, अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि कोई बिल JKL डायरी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कुलगाम के बुनगाम में नहर की सफाई मुहिम पर मकामी लोगों ने महकमे आबपाशी के इक़दाम को सराहते हुए सफाई का सिलसिला माहाना बुनियादों पर जारी रखने का मुतालबा किया। महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि मुजव्वज़ा फुटब्रिज के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका है और तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो उन्होंने जो सफाई मुहिम जो शुरू की हुई है, और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है इसमें नदी नालों में। शायद आपकी वसादत से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शायद लोगों को लगता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उसमें इरिगेशन आता है, चाहे उसमें म्युनिसिपल कमेटी आती है, उनको शायद लगता है कि बस उन्हीं की जिम्मेदारी है, उनको एक जिम्मेदार शहरी बनना है। और उनको शायद जो हम नदी नालों में जो हम कूड़ा करकट, सैनिटरी नैपकिन्स या डायपर्स जो भी हम इसमें फेंकते हैं, तो उनको शायद पता नहीं कि जो आने वाले वक्त में जो इसके असरात हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POJ में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP तर्जुमान दानिश भट्ट ने कहा कि खित्ते में बुनियादी हकूक़ का मुतालबा करने वाले पुरअमन शहरियों के खिलाफ फौजी जबरन नाकाबिल कबूल है, और उन्होंने दावा किया कि मुजाहरों के दौरान 150 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। दानिश भट्ट ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इस इंसानी अलमिया का नोटिस ले। भट्ट ने साथ ही मकामी जमातों की खामोशी पर भी कड़ी तनकीद की। फोर्सेस ने ओपन फायरिंग करके 9 लोगों की हत्या की। आज फिगर्स 150 से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है वहां पर। आप देखिए, हद ये है कि वो लोग मांग क्या रहे हैं। पॉलिटिकल राइट्स, डिग्निटी, बेसिक राइट्स। इन्फ्लेशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल राइट्स को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपनी पार्टी पुलवामा के सदर डॉक्टर मीर समीउल्लाह ने पार्टी मीटिंग में रियासती दर्जे की बहाली पर पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। इस मौके पर साबिक़ DDC मेंबर अब्दुल क़य्यूम मीर और सूफी अकबर की पार्टी में शमूलियत पर उनका वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। इजलास में कारकुनों ने भी भरपूर शिरकत की और आइंदा दिनों के लिए पार्टी की हिकमत अमली और लाएमल पर तबादला ख्याल किया गया। स्टेटहुड हमारा पहले दिन से रहा है कि हम तो हमारा जो बेसिक जो पार्टी जिस पे खड़ी हुई थी, तो स्टेटहुड उसका मेन कॉर्नर स्टोन है। तो स्टेटहुड तो हमारा एजेंडा था जो हमने पहले से, क्योंकि हमारा यही कहना था कि स्टेट होना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में देखी जा सकती हैं, लेकिन स्टेट होना पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पहले से अपना जितना काम कर सकते हैं उस पर कर रहे हैं। साहित्य अकादमी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी ज़बान व अदब पर मुनक़दा से रोज़ा सेमिनार इल्मी और अदबी नशिस्तों और तहक़ीक़ी मक़ालात के पेशकश के साथ इख्तिताम पज़ीर हो गया। प्रोफेसर शाद रमज़ान और गुलशन मजीद की सदारत में हुए आखिरी इजलास में मुमताज़ दानिशवरों ने कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल में अदबी ज़ौक़ पैदा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मुक़र्रिरीन ने साहित्य अकादमी के इन इक़दामात को सराहते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार कश्मीरी ज़बान की इल्मी रिवायत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरअसल पुलवामा में वली कामिल हज़रत मीर सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल नहायती अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़ब रिवायत भंडारा में मुनक़्क़िद हुआ, जबकि दुरूद व अस्कार के साथ मुल्क में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की गई। तक़रीब में मुक़र्रिरीन ने हज़रत मीर सिकंदर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को उजागर करते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारा और मजहबी हम आहंगी को कश्मीर की मुश्तरका सक़ाफ़त की अलामत करार दिया। जो ये जगह है, ये त्रिचल की एक मुक़द्दस जगह है जहाँ पर हमारे वली कामिल मीर सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे इस जगह पर। नौशहरा के झंगर में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की 114वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़िला इंतज़ामिया, राजौरी, भारतीय फ़ौज और
माई भारत के इश्तराक से आगाही व रजिस्ट्रेशन कैंप का इनकाद किया गया। कैंप में मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने फलाही स्कीमों, रोज़गार, हुनरमंदी और समाजी बहबूद के प्रोग्रामों से मुतल्लिक़ आवाम को मालूमात फराहम की और मौके पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी। इस मौके पर अफसरान और शुरका ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आवाम से सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के तर्जुमान जुआंग नूरबो ने लद्दाख के 7 अजला में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के क़याम के ऐलान का खैर मक़दम करते हुए मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नए अजला और LHDC निज़ाम की तोसी से इंतज़ामिया मजबूत होगी और आवाम को बेहतर सहूलियात के साथ मकामी सतह पर बाख्तियार बनाया जाएगा। आर्टिकल 371 के तहत जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलना और यूटी लेवल लेजिस्लेटिव बॉडी मिलने का जो डिसीजन MHA की तरफ से हुआ, उसके लिए मैं MHA का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्रास के ज़िला सदर फयाज़ अहमद कारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूटी इंतज़ामी की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में अफसरान की तैनाती और तरक्याती इक़दामात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इन पेशरफ्त का सहरा BJP के साबिक़ चेयरमैन एडवोकेट TC गैल्सन और यूटी सदर TC गैल्सन का काछू की कोशिशों को दिया। प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना डेरा दिल्ली में डाला हुआ था और हमारे जो एडवोकेट TC गैल्सन जो हैं, उन्होंने लेह में LG ऑफिस में अपना डेरा डाला हुआ था ताकि हमारे यहाँ जो 7 नए डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं उसमें अलग अलग हिल काउंसिल्स बनाया जाए। करगिल में जमीयत उलमा इस्ना शरिया की शोबे अदब के ज़ेर एहतमाम मारूफ आलिम दीन आयतुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मोहम्मद हुसैन मुक़द्दस की 4 इल्मी मजहबी कुतुब की पुरवक़ार तक़रीब रुनुमाई मुनक़्क़िद हुई। तक़रीब में उलमा और दानिशवरों, अवामी नुमाइंदों और मौज़िज़ शख्सियात ने शिरकत करते हुए मुसन्निफ़ की इल्मी व दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उनकी कुतुब को नई नस्ल के लिए कीमती इल्मी सरमाया करार दिया। तक़रीब के अख्ताम पर आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन मुक़द्दस की सेहत, दराज़ी उम्र और मज़ीद इल्मी खिदमात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास में PMO उषा स्कीम के तहत तालिबात की क़यादत, लाइव स्किल्स, स्टॉप मोशन एनिमेशन और माहवारी से मुतल्लिक़ सेहत व सफाई पर एक हफ्ता तवील वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। वर्कशॉप में माहिरीन मुख्तलिफ तरबियती सेशन दे रहे हैं, जबकि मुंतज़मीन के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में कायदाना सलाहियतें, खुद एतमादी और सेहत से मुतल्लिक़ शऊर को फ़रोग़ देना है। लखनपुर के श्री अमरनाथ जी यात्रा इस्तक़बाल मरकज़ में वृंदावन से आए 42 रुकनी अक़ीदतमंदों के ग्रुप ने भजन और मजहबी नारों से अक़ीदत का मुनफरद माहौल पैदा कर दिया। अक़ीदतमंदों ने बताया कि वो गुज़श्ता 4 वर्षों से मुसलसल श्री अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और पूरे सफ़र के दौरान भजन व कीर्तन के ज़रिए अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। ये तो सब ठाकुर जी की कृपा है, जहाँ पे वृंदावन वाले पहुँच जाते हैं वहाँ पे तो अपने आप भक्ति में हो जाता है। आपके साथ 42 पहली दफा जा रहे हैं, इससे पहले नहीं, चौथी बार।